नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। हम अभी तक ऋग्वेद का सूक्त 1 और सूक्त 2 के 4 मंत्र समझ चुके हैं। जो मेरे चैनल पर अभी आए हैं वो लोग मेरी प्लेलिस्ट पर जा कर के पहले समझे हुए मंत्रों को समझें। और इन मंत्रों की श्रृंखला में अगला मंत्र है वायुविन्द्रश्च चेतत सुताना वाजिनी वसु तावा यातमुप द्रवत। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। वायुविन्द्रश्च चेतत सुताना वाजिनी वसु तावा यातमुप द्रवत। यह मंत्र भी ऋषि मधुछंदा द्वारा रचित है। इसके देवता इंद्र वायु हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वायु सूक्त के 4 से 6 मंत्र देवता इंद्र व वायु को समर्पित है। यह मंत्र गायत्री छंद में लिखित है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि महर्षि मधुछंदा जी क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वायुदेव व इंद्रदेव दोनों मिलकर अन्न आदि उत्तम पदार्थ उगाने में मदद करते हैं। इस मंत्र में यह समझाया गया है कि इंद्र व वायु अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। इस मंत्र का पहला शब्द है वायुविन्द्रश्च। इस शब्द को तोड़कर जो शब्द निकलते हैं वे हैं वायो इति इंद्र च, अर्थात वायो इति इंद्र च। वायु का अर्थ आप सभी को पता है, अर्थात हे वायुदेव। हे वायुदेव, आपके द्वारा हम मनुष्य का सदा कल्याण ही हुआ है। आपने जो किया सदैव हमारे भले के लिए ही किया। आपने इंद्रदेव के साथ मिलकर सदा हमारा भला ही सोचा है। इंद्र शब्द का अर्थ भी यहाँ इंद्रदेव होता है और च शब्द संस्कृत में और के लिए उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इंद्रदेव और वायुदेव। आप दोनों ने ही मनुष्य का कल्याण करने हेतु अन्न आदि को उत्पन्न किया है। इति शब्द का अर्थ होता है जो कहा गया है। आप दोनों देव इतने ही दयालु हैं जितना पहले लिखे मंत्रों में बताया गया है। जैसा जैसा उस मंत्र में कहा गया है वैसा ही आप दोनों हैं। आप हमेशा हमारे यज्ञ में पधार कर हमें उन्नति व तरक्की के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। आप सदैव हमारे कल्याण के निमित्त ही कार्य करते हैं। इति शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे ऐसा माना जाता है, इतना तय है, जो कुछ कहा गया है, इस या उस तरीके से आदि। अर्थात यहाँ इति शब्द को इंद्र व वायु से जोड़कर जो शब्द बनता है उसका अर्थ है कि हे इंद्रदेव, हे वायुदेव, आप दोनों जो करते हैं हम मनुष्य के उत्थान के लिए ही करते हैं। आप दोनों के पक्ष में जो जो पहले मंत्र में लिखे गए हैं वह पूर्णतः सत्य है। इस मंत्र का अगला शब्द है चेतत का अर्थ है चेतना, अर्थात चेतत शब्द चेतन से उत्पन्न हुआ लगता है, अर्थात चेतत का अर्थ हुआ चेतना यानी मन, बुद्धि। अर्थात आप दोनों देव पहले से ही इस विज्ञान के बारे में जानते हैं। वाष्प यानी गैस जब सूर्य और हवा से मिलती है तो अलग अलग तरह से कार्य करती है। जैसे जब जलवाष्प यानी वाटर वेपर सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न होता है और हवा की मदद से बादल बन जाता है। इसी प्रकार आप ये भी भली प्रकार जानते हैं कि सोमरस कैसे तैयार किया जाता है और इस जीवनदायिनी औषधि का उपयोग कैसे होता है। आप दोनों देव जीवन के सभी उत्तम रहस्यों को अपनी चेतना में धारण किए हुए हो। आपको हर रहस्य का ज्ञान है। आप हमारे समक्ष इस यज्ञ में पधारकर अपनी उसी चेतना का ज्ञान हमें देकर हमारा जीवन सफल बनाए। यह आपकी ही चेतना है, भले के लिए आप दोनों का आवाहन कर रहा है। हे वायुदेव, हे इंद्रदेव, आप दोनों अन्न आदि पदार्थ और धन से परिपूर्ण हैं और अभिशुद्ध सोमरस की विशेषता को भी जानते हैं। अतः आप दोनों शीघ्र ही इस यज्ञ में पदार्पण करें। इस मंत्र का अगला शब्द है सुताना। सुताना अर्थात सुंदर, पुत्र। वैसे तो सुताना के कई जैसे मधुर, सही तरह से देखना, सुंदर आदि, परंतु मेरे हिसाब से इसका अर्थ होगा पुत्र,
यहाँ सुताना का मतलब पुत्र ना लेकर वायु और इंद्रदेव की सहायता से उत्तम अन्न आदि पदार्थों को समझना चाहिए। जैसे पुत्र या पुत्री माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वैसे ही अन्न आदि उत्तम पदार्थ भी इंद्र और वायु देव की कृपा से धरती के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। धरती माता पर जब सूर्य अपनी ऊष्मा बरसाता है, वर्षा सही समय पर होती है और वायु मंद मंद बहती है, तब उत्तम अन्न का उत्पादन होता है। इस मंत्र से हमें कृषि की महत्वता का पता चलता है। अगर पृथ्वी पर यह सब ना होता तो जीवन यापन इतना सहज ना होता। वायु व इंद्रदेव की सहायता से प्राप्त उत्तम अन्न ही हमारा मूलभूत ज़रूरत है। यह हमें आज के कोरोना काल ने सही तरह समझा दिया है। आज हम सभी अपने अपने घरों में बैठे हैं और पूरी तरह कृषि उत्पादन पर हमारा जीवन निर्भर है। अर्थात हे इंद्रदेव, हे वायुदेव, आप दोनों इस यज्ञ में पधार कर सोमरस रूपी उत्तम अन्न को ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। इस मंत्र का अगला शब्द है वाजिनी वसु। वाजिनी वसु को दो शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, वाजिनी और वसु। वाजिनी का अर्थ है घोड़ा चलाने वाला और वसु किसी देवता का नाम है, अर्थात घोड़ा चलाने वाला देवता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव का रथ 7 घोड़ों से चलता है, अर्थात यहाँ जिस देवता को इंद्र संबोधित किया है वह या तो सूर्य देव हैं या इंद्र सूर्य देव के रथ पर सवार हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घोड़ा बहादुरी और ताकत का प्रतीक होता है, अर्थात वाजिनी वसु का अर्थ हुआ, हे देव, आप अति ताकतवर हैं। आप अपनी शक्ति से हम मनुष्य को उत्तम अन्न उगाने में मदद करते हैं। हम यह सब भली प्रकार जानते हैं कि उत्तम अन्न उगाने के लिए जल चक्र यानी वाटर साइकिल की कितनी आवश्यकता होती है और इस चक्र के पूर्ण होने के लिए इंद्र और वायु दोनों देवों की अति आवश्यकता है। अगर ये दोनों देव भौतिक रूप में पृथ्वी पर प्रस्तुत नहीं होते तो क्या यह संभव हो पाता? हे ज्ञान स्वरूप ईश्वर, आपको स्वयं भगवान ने भौतिक रूप में पृथ्वी पर रहने की अनुमति दी है, तभी आप हम सबका ख्याल रख पाते हैं। हे ज्ञान स्वरूप ईश्वर, आपके द्वारा रचे हुए उषा काल में समान और वेग प्रवाह से सम्मिलित और कोई पदार्थ इतने उत्तम फल देने में समर्थ नहीं है। जैसे कि पहले मंत्र में बताया गया है कि वायु और इंद्र सदैव इस धरा का कल्याण हेतु ही हम मनुष्य को उत्तम अन्न आदि का ज्ञान प्रदान करते हैं। आप दोनों देव हमें जीवन में ज्ञान का स्पष्ट दर्शन कराते हैं और हमें उन्नति की ओर अग्रसर कराते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के प्रकाश से धरा का प्रत्येक कोना अच्छे से दिखाई देता है, उसी प्रकार आपका प्रकाश रूपी ज्ञान अज्ञान का अंधेरा हटाकर हमें प्रगति का रास्ता दिखाता है। उस रास्ते पर हमें सूर्य देव के 7 घोड़ों की तरह विचरण कर अपनी उचित दिशा निर्धारित करनी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते रहें। अगर ईश्वर ने सूर्य और वायु को ना बनाया होता तो क्या पृथ्वी पर जीवन संभव होता? विचार कीजिएगा। उनका भौतिक रूप में पृथ्वी पर होना ही जीवनदायिनी है। इस मंत्र का अगला शब्द है तावा। तावा शब्द को अगर विभाजित किया जाए तो तौ प्लस आ 2 शब्द बनते हैं। तो अर्थात वो दोनों और आ अर्थात अनंत तक या आगमन। इस शब्द का अर्थ मेरे हिसाब से कुछ इस प्रकार बना है, हे ईश्वर के प्रतीक, आप दोनों सदैव इस धरा पर आदि से अंत तक विराजमान रहेंगे। अपने भौतिक रूप में आप सदैव यहीं विराजमान रहेंगे और सदा हम मनुष्यों का कल्याण करेंगे। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि हे दोनों देव, आप दोनों शीघ्रता से इस यज्ञ में पधारे व हम मनुष्य को कल्याण करें। आप दोनों देव ने जो अनंत ज्ञान हमें मनुष्य को प्रदान किया है, उसके फलस्वरूप हम यह सब करने में समर्थ हुए हैं। कृपा कर जल्द से जल्द इस धारे व आप दोनों के ज्ञान की मदद से अर्जित उत्तम अन्न आदि का सेवन कर हमें कृतार्थ करें। अगर आप भौतिक रूप में इस धरा पर विद्यमान ना होते तो हम इन आनंदकारी सुखों से वंचित रह जाते। इस मंत्र का अगला शब्द है यातमुप। यातमुप शब्द को 2 शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, यातम प्लस उप। यातम का अर्थ होता है प्रवेश करना, आना या गिरना, गया आदि। उप का प्रयोग क्रिया के आगे या पीछे लगाकर किया जाता है। यहाँ
यह क्रिया यात के पीछे लगाकर यातमुप शब्द का निर्माण किया गया है। उप का अर्थ होता है पास जाना, अर्थात हे देवा, हे देव, आप दोनों यहाँ पधारे व हमने जो आपको समर्पित किया है उसका आनंद उठाए। आप यहाँ आकर हमें आशीर्वाद दें कि हम सदैव आपके बताए मार्ग पर चलते रहें। आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से हमने जो ये उत्तम अन्न उगाया है, आप हमारे समीप आकर उसका ग्रहण करें व हमें सभी को कृतार्थ करें, अर्थात आप हमारे इस यज्ञ में पधार कर हमें कृतार्थ करें। इस मंत्र का आखिरी शब्द है द्रवत। द्रवत का अर्थ होता है शीघ्रता से। वैसे देखें तो द्रव का अर्थ है बहने वाला। जो चीज़ बहती है वह अपनी उचित स्थान पर जल्द पहुंचती है, अर्थात आप दोनों देव द्वारा बताया हुआ ज्ञान जल व पवन की तरह बहता हुआ अति शीघ्र हम मनुष्य तक पहुंचता है। आपके उस ज्ञान के कारण ही हम मनुष्य अति शीघ्रता से उसका सही प्रकार वहन कर पाए व अपने लिए उत्तम वस्तुओं और अन्न का निर्माण कर पाए। इस मंत्र का बाहरी अर्थ कुछ इस प्रकार है। हे ज्ञान स्वरूप ईश्वर, आपके रचे हुए उषा काल के तुल्य प्रकाश और वेग से युक्त पूर्वोक्त सूर्य, लोक और वायु आपके उत्पन्न किए हुए पदार्थों का धारण और प्रकाशन करके उनको जीवन के दृष्टिगोचर कराते हैं। इसी कारण वे दोनों उन पदार्थों को शीघ्रता से प्राप्त हों। आशा करती हूँ आपको मेरा यह व्याख्या पसंद आई होगी। अब थोड़े ही दिन बाद मैं दूसरा मंत्र लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।